हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आज हम लोग शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक, सीजी टेट, ठीक है, लेवल 2 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन, जो आपके सीजी टेट में 60 नंबर के अंतर्गत आते हैं और आपके शिक्षक भर्ती में सामाजिक अध्ययन 20 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो इसको कवर करेंगे। देखिएगा, आज इसका टेस्ट है आप लोग के बैच में, तो मैंने आप लोग को ऑप्शन दिया था वहाँ की क्लास करना है कि नोट्स डालना है करके, तो वहाँ आप लोगों ने नोट्स को ज़्यादा प्राथमिकता दिया था। तो ठीक है, नोट्स डाल दिया गया था। आप लोग की तैयारी अच्छे से की होगी आप लोग ने। और आज टेस्ट होना, टेस्ट को अभी इसीलिए थोड़ा सा पेंडिंग रखा गया था कि पहले थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ भी करा लेते 9 PM में, इसके बाद तुरंत टेस्ट डाल देंगे। क्लास खत्म होने के बाद टेस्ट डल जाएगा, फिर उसके वहाँ भी अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा केवल और केवल वही चीज़ आपको करवाया जाता है जो आपके एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट हो। सिलेबस के अनुरूप ही हम लोग कुछ भी चीज़ को पढ़ते हैं, सिलेबस के बाहर कोई भी क्लास नहीं होती। तो ये सामाजिक अध्ययन की पहली क्लास है। थ्योरी नहीं करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि थ्योरी आप लोग पढ़ के आए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर इस क्लास के बाद आपको लगेगा कि थ्योरी भी पढ़ना है तो बोलोगे तो थ्योरी भी पढ़ा दूंगा। मैं आप लोग को बोला भी था थ्योरी पढ़ाना होगा तो बताइएगा करके, तो नोट्स डाल दीजिएगा। सर बोले थे नोट्स मैं डाल दिया था बहुत अच्छे से, जो भी अच्छा कंटेंट था उसको डाल दिया गया था। तो आप लोग ने पढ़ा होगा, यूट्यूब से पढ़ा होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। तो चलिएगा, आज टेस्ट चेक करेंगे आप लोग का। ठीक है, और जिन लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। डेली 9 PM में लाइव क्लास हो रही है हमारे द्वारा। हिंदी चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है, सामाजिक अध्ययन चल रहा है। 3 सब्जेक्ट एक साथ कंटिन्यू चालू कर दिए हैं। ठीक है, शिक्षक, सहायक शिक्षक और सीजी टेट के लिए भी पूरा इंपॉर्टेंट है। केवल वही पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, वही क्वेश्चन हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस आप लोग ने देखा होगा, 20 नंबर का है आपका शिक्षक भर्ती में और 60 नंबर में इसी के अंतर्गत आ जाता है आपका सीजी टेट में। तो उसमें इकाई नंबर 2 ये सब के भी कराऊंगा मैं, लेकिन अभी आज टेस्ट है करके उसको पहले करा रहा हूँ। इकाई नंबर 2 आप देखेंगे भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसी के अंतर्गत आता है सिंधु घाटी सभ्यता। इसे एक क्वेश्चन बनते हैं, तो आज इसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मैं लगभग सेलेक्टेड 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 30, ठीक है, तो आप लोग शुरू से काउंट कीजिएगा। अगर 30 में आपके 18 से 20 मिनिमम, कम से कम नहीं 25 क्वेश्चन है। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, तो 18 से 20 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप जो भी कंटेंट से पढ़े हैं सफिशियंट है। अगर आपका 18 से कम नंबर आ रहा है, मतलब आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आओ टीचर भर्ती की तैयारी के सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। मैं हर चीज़ समझाता हूँ आपको। लाखों रुपये खर्चा कर डीएड बीएड किए हो, कोचिंग करो, वो सबका वैल्यू तभी रहेगा अब आपका नंबर आएगा। नंबर आने के लिए सबसे मेन है कि आप सिलेबस के एक एक पॉइंट के हिसाब से अपनी तैयारी को चेक करके करें, ताकि आप जो पढ़ रहे हो वो काम का है कि नहीं, क्योंकि आपका समय इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज़ को फोकस करता हूँ, समय इंपॉर्टेंट, आपका पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसी जगह समय लगाओ जो आपको आउटपुट दे। आउटपुट को अभी से चेक करो, शिक्षक भर्ती लेवल के हैं कि नहीं। कहीं भी आप तैयारी करो, कोर्स खरीदो, बहुत अच्छी बात है, उनसे पढ़िए, लेकिन टेस्ट जरूर दिलाइए, ताकि आपको पता चले आप जहाँ समय दे रहे हो वो आपके काम आएगा कि नहीं। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करेंगे। और जिन लोग नए होंगे देख लीजिएगा, अभी कोई फीस नहीं बढ़ाया। सहायक शिक्षक 699, शिक्षक 799, सहायक शिक्षक कंबाइन वाला ही बैच लिया करें 1299 में। मैं 12 बोलता हूँ कि इसको बैच को लीजिएगा, ताकि आपका बार बार सिलेबस होते रहे। लगभग हम लोग ने 60 दिन में लगभग हम लोग 50% सिलेबस कर लिए हैं। ठीक है, दोनों बैच में जिनका होगा उनका 50% सिलेबस हो गया होगा। और लगातार ये चलेगा, आपका 10 बार 20 बार सिलेबस हो जाए तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तैयार हैं आप लोग के लिए जूझने के लिए। जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, रिजल्ट आप हमको चाहिए। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखेंगे। अगर आप लोग ने पढ़ा है तो आपको यहाँ बनना चाहिए। अगर आप लोग ने जो पढ़ा है उससे नहीं बना है, मतलब आप लोग को ज़रूरत है आपकी रणनीति में थोड़ा सा कंटेंट में सुधार करने का। ठीक है, चलेगा, चेक करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। एक बार शेयर कर दीजिए, लाइव चैट में ऑन कर लीजिए। लाइव चैट नीचे है, कमेंट में मत दिया करें आंसर, पहले लाइव चैट में दिया करें। साथ में लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप स्टेटस, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलेगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरा देखिएगा। आपके 25 में कितने सही हो रहे हैं ये आपको बता देगा। आपने सिंधु घाटी सभ्यता आपके लिए अब तैयार हुआ है कि नहीं। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग ऐसे करके पढ़े होंगे। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 शहर के नाम कहाँ से कहाँ उसकी सीमा फैला हुआ है, उसी का ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बनता ही है, तो मांडी कहाँ बताइए? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। चलिए, लाइव चैट में आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, और जो भी आज के आसपास होंगे, जिन लोग भी बैच से नहीं जुड़े हैं, डिसीजन ले लीजिएगा, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, समय बर्बाद मत कीजिए। चलेगा, बताएंगे, जल्दी बताएंगे, फास्ट करेंगे। 25 क्वेश्चन है, सेलेक्टेड 25 क्वेश्चन। चलेगा, तो आप सभी को पता है कि अगर ये चारों आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, आपको पता है कि मांडा ऊपर में है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मांडा है, और यहाँ पे क्या है? आलमगीरपुर। यहाँ पे क्या है? आलमगीरपुर। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आलमगीरपुर है यहाँ पे, आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर, ठीक है। यहाँ पे मांडा है और नीचे क्या है आपका दैमाबाद है, दैमाबाद, और यहाँ पे क्या है सुटकर डैगोर, ठीक है। तो ये वाला ऊपर वाला आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो उत्तर में हमारा क्या है उत्तर प्रदेश है, जहाँ मांडी है, मांडा भी बोलते हैं उसको, और पश्चिम में आपका सुटका डैगोर है, गुजरात में आता है आपका, पूर्व में आलमगीरपुर है, और नीचे में आपका क्या है दैमाबाद है, महाराष्ट्र में आता है। तो ये अगर आप लोग ऐसा पूरा पढ़े होंगे एकदम डिटेल से माइंड क्लियर करके, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अगर जहाँ भी पढ़े हो आपको याद करवाए होंगे, जहाँ कोर्स लिए हो या यूट्यूब से पढ़े हो, बुक से पढ़े होंगे, तो ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन सही हुआ कितने लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट में बताइएगा। ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको समझा रहा था ऊपर में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को लें जिससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर मिलान कीजिएगा। चलिए इसको ऊपर ले लेते हैं ताकि आपका ऑप्शन आ जाए। हाँ आ गया, चलिएगा। तो बताना है मांडा कहाँ है, किस राज्य में है, दैमाबाद कौन से राज्य में है, कालीबंगा किस राज्य में है, राखीगढ़ी किस राज्य में है। उसके बाद फिर कूट से यहाँ मिलाना है आपको। चलिए कोशिश कीजिए, जल्दी एक बार मिला लीजिए, 1 मिनट का समय आपके पास है, जल्दी से इसको मिला लीजिए, फिर बताइए फाइनल आंसर किस में आएगा। एक तो अभी हम लोग करके आ गए यार, जल्दी बताइए। वो मांडी है ना, मांडी देखिए, मांडी को उत्तर प्रदेश लेता है ना। अब आपको यहाँ बोलोगे उत्तर प्रदेश दिख नहीं, मांडा मांडी अलग ले रहा है, ठीक है। उसी का छोटा हिस्सा है, मांडा के अंतर्गत ही आता है लेकिन छोटा हिस्सा है, ठीक है। इसको क्लियर करेंगे आगे, जल्दी बताएंगे, मिलाइए। चलेगा। तो जब आप ऐसे का पढ़े होंगे ना, तो मांडा आता है जम्मू कश्मीर में, मांडी आता है आपको उत्तर प्रदेश में, इधर छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। उसको इसीलिए दिया गया था कि गलत करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी वहाँ पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, ठीक है। चलेगा। तो पहला आपको पता है कि पहला हमारा कौन सा आएगा, पहला आएगा जम्मू कश्मीर में आएगा मांडा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है आपको पता है, दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में बताया था, ठीक है। तो हमारा 3 हो गया, 4 हो गया। फिर कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा बताइए कहाँ है कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, तो 1 हो गया। फिर राखीगढ़ी कहाँ है, ये हरियाणा में है, तो 2 हो गया। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये आ गया हमारा सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। सही हुआ आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है। मांडा मांडी ध्यान रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं मतलब इधर से उल्टा लिखते हैं, ठीक है। इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, इधर जाते हैं। ब्राह्मी लिपि, सारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, नंद नागरी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपकी हालत खराब करेंगे अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो। चलिए बताइएगा। ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि ऐसा है जिसको हम लोग उल्टा लिखते हैं, दाहिने से बाएं इधर से लिखते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरोष्टी लिपि, ठीक है। चलेगा। बताएंगे सभी लोग, जितने लोग अगर लास्ट में कितने सही हुए, ईमानदारी से बताइएगा, तब पता चलेगा मेरे को भी, और उस हिसाब से मैं आगे कंटेंट आपको डालूंगा, आगे मेहनत करूंगा आप लोग के लिए। हर लोग जितने लोग देख लो 30-32 लोग, सबका कमेंट आना चाहिए लास्ट में लाइव चैट के बाद, मेन कमेंट में अपना नाम लिख के कि हमारा 25 में 20 सही हुआ, 20/25, 18/25, और सबको बोलो 28 ऊपर आएगा मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। चलेगा। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। 10,000 ईसा पूर्व की बात किया है। चलिए बताइएगा जल्दी, इसका भी उल्लेख हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 मिलियन थी। 10,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो 5 मिलियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णन है, बताइएगा किस में वर्णित है रुद्रदामन प्रथम की। जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, नासिक अभिलेख, सांची अभिलेख, जल्दी बताएंगे, फास्ट कमेंट करेंगे। रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख मिला है, तो उसका जो किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम का उल्लेख है, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं डाल दिया हूँ इसीलिए इस क्वेश्चन को। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख बार बार पूछा गया है, सीजी व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सा भाषा है अशोक के शिलालेख में, संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी, जल्दी बताएंगे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी।
तो अशोक के शिलालेख में जो मिला है हमको 14 शिलालेख मिला है ना उसका अशोक का, तो कौन सा भाषा का प्रयोग हुआ है उसमें बताएंगे। पढ़ के आए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए लाइव चैट में। बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताएंगे आप लोग, बी, प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पाली भाषा का आपका जैन वाले में हुआ है, तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है, प्राकृत भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। इसका आंसर बहुत ही ईजी है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वही आएगा इसमें। आप सभी को पता है कि आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हो, और सिंधु घाटी सभ्यता किस युग के अंतर्गत आता है, तो ताम्रपाषाण युग के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए इसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो 3 नाम याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, चालकोलिथिक सभ्यता और ताम्रपाषाण युग। ये तीनों युग के नाम एक साथ है, तीनों एक साथ बोलते याद रखिएगा। ठीक है इसी प्रकार के अगर आप समझ के कहीं से पढ़ रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है, और आप लोग बोलोगे तो मैं इसका थ्योरी भी आगे पूरा सामाजिक अध्ययन का करवा सकता हूँ। मैं इतना क्षमता रखता हूँ कि मैं आप लोग के सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत कर सकता हूँ। आपको पता है कि आप लोग ने 699 799 दे दिया है। अब मैं कितना भी मेहनत करूँ चाहे मत करूँ, तो केवल टेस्ट दे दूँगा तो भी मेरे को पैसा मिल गया, इस चीज़ का आप लोग समझते नहीं हो। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अपने घर से पैसा लगा दूँ, लेकिन आप लोग के लिए मेहनत करूँ, आपका रिजल्ट मेरे को चाहिए, शानदार रिजल्ट दो, मेरे को वहीं से खुशी मिलती है आप लोग के लिए। अभी 2023 में 200+ रिजल्ट मिला है। अब इस बार टारगेट है इसको 2 गुना 10 गुना करने का, 2000 कम से कम सिलेक्शन चाहिए मेरे को। तो ज़्यादा ज़्यादा बैच में आप ऐड करवाइए जितने भी आसपास हैं, और जो बोलोगे आप मैं वो हर चीज़ कराने के लिए तैयार हूँ। कोई फीस नहीं लूँगा, बीच में एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और मैं ये बात भी क्लियर कर दूँ, जिन लोग जुड़े हैं जिन लोग नहीं जुड़े हैं, आप जो फीस देते हो ईमानदारी से बता रहा हूँ, इसमें सब चीज़ बढ़ जाता है, कुछ नहीं बचता। साल भर आपको करवाना है, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर सभी टीचर, ठीक है, और कंटेंट बनाने वाला सबको देना पड़ता है, कुछ नहीं बचता मेरे लिए। मेरा आने का अलग सोर्स है अन्य, तो मेरे को वहाँ से पर्याप्त मिल जाता है, मेरे को और ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं कुछ अच्छा करूँ रिजल्ट के लिए, इसीलिए कर रहा हूँ ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए तुम बोलोगे तो मैं पूरा 20 नंबर का तैयारी आप लोग का क्लास एक एक टॉपिक का मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए जल्दी बताएंगे, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। तो आप सभी को पता है कि कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है। ठीक है, लोथल गुजरात में, ठीक है, वो है आपका क्या बोलते हैं उसको, वो बंदरगाह था ना लोथल। ठीक है, और चलेगा, तो ये इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नहीं, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पाटलिपुत्र नहीं आता, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का सी। गिनते जाइएगा कितने सही हुए। थोड़ा सा मैं बीच बीच में आप लोग को समझाते रहता हूँ, क्योंकि समझाना भी जरूरी है, पढ़ाने वाले तो बहुत है यूट्यूब में, तो थोड़ा आप लोग के समय को सही दिशा में ले जाने के लिए थोड़ा समझाना भी पड़ता है ना। थोड़ा समय एक्स्ट्रा ले लेता हूँ 5-10 मिनट, उससे ज़्यादा आप लोग शॉर्ट से देखने में समय बर्बाद कर देते हो। तो ये मैं सोचा करो कि क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा सर बोलते हैं करके, तो आपके लिए बोलता हूँ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। मैं बोलता हूँ हमेशा कूट वाले क्वेश्चन आते हैं भाई, अगर आपको कूट वाले क्वेश्चन कोई नहीं करवा रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं, तो गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, कूट वाले क्वेश्चन आते हैं, कूट वाले क्वेश्चन मैं यहाँ लेता हूँ। चलिएगा, उक्त पहला देखिएगा कौन सा क्या है, बताइएगा कौन सा सही है, बताना है। तो कौन कौन सा सही है, दोनों कथनों में से बताइएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था क्या, कपास का कोई साक्ष्य मिला है क्या कहीं से। यह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, मतलब ज़्यादा मान्यता नहीं था, लेकिन उतना वैल्यूबल नहीं था जैसे अभी चल रहे हैं हिंदू राष्ट्र ये वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं था, वहाँ पे नॉर्मल था, ऐसा बोल रहा है क्या। तो बताइए दोनों में से कौन सा सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन भी दिखा दूँ क्या, चलेगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या दोनों सही नहीं है, जल्दी बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जल्दी आंसर कीजिए आप लोग लाइव चैट में। बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही, दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो अगर नया क्वेश्चन होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने जो नोट्स है उसमें लिख लिया करें, क्वेश्चन में बहुत काम आता है ना। और मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कौन कहाँ पे स्थित है। आप इसका मूवी भी आया है, मूवी देखो नहीं देखो, और खाली टाइम रहोगे ना तो शॉर्ट्स और वीडियो देखने की जगह यूट्यूब में उपलब्ध है, यूट्यूब में डायरेक्ट मोहनजोदड़ो मूवी लिखिएगा, देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आएगी, बहुत अच्छे से। ठीक है,
आपका दो देखे होंगे, उन लोगों को पता है 2 हिस्से में नगर नियोजन था। वो पूरा हर चीज़ वो मूवी में बताई, यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड है। मोहनजोदड़ो मूवी देख लीजिएगा। कहाँ पे है बताइए? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। टेस्ट को इसीलिए रात को डालने के लिए रखा था क्योंकि क्लास ले लूँ, उसके बाद डालूंगा, थोड़ा आसान हो जाएगा करके। और ये नहीं रहेगा, यही क्वेश्चन नहीं रहेगा, इससे अलग क्वेश्चन नहीं रहेंगे ताकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो करके। चलिए बताएंगे 10 का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। फिर से बड़ा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। स्क्रीन में आ नहीं रहा, इतना बड़ा क्वेश्चन है। ऐसी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस भी जरूरी है आप लोग के लिए ना, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, छोटा दिख रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है बोला। अब देखिएगा, गलत बताना जो सही नहीं है। ठीक है, चलिएगा जल्दी जल्दी करेंगे, बताएंगे। थोड़ा पढ़िए, क्वेश्चन बड़ा है, कौन सा सही नहीं बताना है ना। EJH मैके सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिन व्हीलर क्या बोले हैं? पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहाँ से क्या चीज़ आया है ऐसा। अमलनंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। M रफीक मुगल, इन्होंने क्या बोला है? हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो चारों में से कौन कौन सा सही है ये बताना है, कि कौन सा सही नहीं है बताना है। मतलब 3 आपके सही हैं, एक ठो बस गलत है, एक गलत है, तो गलत को बताना है। तो इससे आपका क्या होगा, 3 ठो आपका याद हो जाएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन को डाला हूँ स्पेशली। ठीक है, ये नया क्वेश्चन आपके बुक में नहीं मिलता है और ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग परेशान हो जाते हो। तो देखिएगा, इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है, सही नहीं है। तो ये डी वालों को बस छोड़ दीजिएगा, ये गलत है, बाकी तीनों याद कर लीजिएगा। EHH के अनुसार मैके सुमेर से लोगों का पलायन हुआ है बोला है। पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ है बोला है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता परिपक्वता, ये तीनों सही है भाई। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, कठिन लेवल पे बनाना होगा तो। ठीक है, थ्योरी में अगर आपको कवर नहीं हुआ होगा ये तो चलेगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा है, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताएंगे। कहाँ से वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, चन्हुदरो से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से? बताइए, निम्न में से किस स्थान से वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई है? जल्दी बताएंगे, फास्ट आंसर करेंगे। हड़प्पा, चन्हुदरो, लोथल, मोहनजोदड़ो? जल्दी करेंगे। तो बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मिला है वृषभ की मुद्रा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ईमानदारी से बताइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ 25 में कितने सही होंगे। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तांबा, कांसा, सोना, लोहा? जल्दी से बताइए, किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तांबा, कांसा, सोना, लोहा, हड़प्पा के लोग। तो आप सभी को पता है कि उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्लास के बाद टेस्ट डलेगा, सभी लोग ईमानदारी से टेस्ट भी दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? नहीं है बोला है, ध्यान दीजिएगा। आहड़, राखीगढ़ी, कालीबंगा, सुरकोटरा? एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं सीजी व्यापक में, छत्तीसगढ़ लेवल में, सीजी टेट में। ठीक है, चलिए बताएंगे, जल्दी बताइए। तो आप सभी पता है कि राखीगढ़ी तो है, सुरकोटरा भी है, गुजरात में कालीबंगा भी है। ठीक है, राजस्थान में ये नहीं है, आहड़ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास अच्छा लाइक किया करे, कमेंट करके जरूर बताया करे क्लास मजा आ रहा है कि नहीं। और जो आप लोग बोलोगे, मैं हर प्रकार से आप लोग के लिए मेहनत करने के तैयार हूँ। बस आप लोग ईमानदारी से 2 काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि प्लेटफॉर्म बड़ा हो और मैं और ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर आप लोग के लिए और अच्छा कर पाऊँ। और जो टॉपिक बोलोगे, जो पढ़ाने बोलोगे, मैं हर चीज़ तैयार हूँ, ऑलराउंडर। ठीक है, सब चीज़ मैं पढ़ा सकता हूँ, इतना सक्षम हूँ मैं। हड़प्पा के निवासी खालिस्तान के साथ, एक सेकंड रुकिएगा, इसमें टाइम में सब सेट करना पड़ेगा, चलेगा। हड़प्पा के निवासी खालिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। जावा, चीन, मेसोपोटामिया, जापान? जल्दी बताइए।
तो हड़प्पा के निवासी खालिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। किसके साथ था उनका व्यापारिक संबंध? 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से। आप लोग को पढ़ाने के लिए ही अभी 22-23 हज़ार रुपये का टैबलेट मंगाया हूँ, उसी में मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, टैबलेट मंगाया हूँ आप लोग पढ़ाने के लिए केवल। ठीक है, तो जितना आप लोग का फीस कलेक्शन हुआ तो उसमें एक हिस्सा तो इसमें चले गया पूरा, क्योंकि मोबाइल से पढ़ाने में बड़ा दिक्कत होता है। और स्मार्ट बोर्ड भी लेना चाह रहा हूँ मैं, बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन उसका कॉस्ट है 2 से 3 लाख रुपये। आप लोग जो स्मार्ट बोर्ड में देखते हो उसको 3 लाख रुपए लगता है सेटअप में। तो अभी तो उतना हम लोग फीस वीस लेते नहीं, तो उतना तो अभी मेरा बजट नहीं है कि घर से लगा पाऊँ। कोशिश है बहुत जल्द, इसके लिए भी प्रयास है, ताकि मैं थोड़ा तो अभी बचा रहा हूँ अपना, ताकि मैं ये लेके आऊँ और बेहतर आप लोग के सामने यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा पाऊँ। ठीक है, बाकी अभी के लिए मैंने टैबलेट का व्यवस्था कर लिया है, बढ़िया शानदार टैबलेट मंगा लिया, जिससे अच्छे से क्लास आप लोग को हो रही है। इतना बड़ा स्क्रीन नहीं दिखाई देता था, मोबाइल में दिक्कत होता था। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो किसके साथ उनका व्यापारिक संबंध है? तो आप सभी को पता है कि मेसोपोटामिया के साथ उनका व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, तो हड़प्पा के निवासी की बात कर रहे हैं, हड़प्पा के किससे मिला है? मेसोपोटामिया से। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुद्रा निर्मित होती थी पक्की मिट्टी से, फायंस से, जो प्रांचित वस्तु भी बोलते हैं, अकिक से, सेलखड़ी से। इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, सेलखड़ी से। मेरे ख्याल से सभी का सही होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मुद्रा सेलखड़ी से बनी थी, ध्यान दीजिएगा, सेलखड़ी। ठीक है, चलिएगा आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कालीबंगा, दहमाबाद, लोथल, आलमगीरपुर। तो बताना है जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? जल्दी बताएंगे, फास्ट करेंगे भाई। बिल्कुल, तो मैं आपको बताया था जो जूते हुए खेत के प्रमाण किससे मिला था? कालीबंगा से। क्या है कालीबंगा? राजस्थान में ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कालीबंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो सूती वस्त्र कहाँ से मिले हैं? इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं भाई, बता रहा हूँ आपको कहाँ से मिले हैं साक्ष्य वाले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसी लेवल के आप कवर कीजिए। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? बिल्कुल इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। काउंट करते जाइएगा, लास्ट में अगर आपका कमेंट नहीं आया ना, ठीक नहीं होगा, क्लास नहीं होगा। फिर सबका आना चाहिए कितना सही हुए। कम आता है तो भी बताओ ना, 10 सही हो रहा है तो भी बता दो, कोई बात नहीं, 25 में 10, ताकि मेरे को ध्यान रहेगा कि बच्चों को और अच्छे लेवल पे तैयारी करवाना है। आप जहाँ से पढ़े हो सफिशियंट नहीं है, और अच्छा नोट्स देने की कोशिश करूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? जो इनका सील होता था, जो स्टाम्प टाइप को मारते थे, उसमें पशुपति रहता था, उसको सील का बोला जाता है। उसमें किस जानवर का अंकन नहीं है? हाथी, गाय, गेंडा, बाघ। तो किसका नहीं है बोला है? नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखा करें, जल्दी बताएंगे, फास्ट क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाय। गाय गाय का अंकन नहीं है, याद रखिएगा। बाकी हाथी, गंडा, बाघ ये सब का है उसमें, गाय नहीं है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, 5 क्वेश्चन और बचा। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर? नदी वाला आता है भाई, सभी स्थलों का नदी आपको याद होना चाहिए। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर? सरस्वती, सिंधु, ब्यास, रावी। जल्दी बताएंगे फास्ट। हड़प्पा नदी किस नदी के स्थल पर? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के स्थल पर? हड़प्पा शहर। जल्दी करेंगे फास्ट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी। याद रखेंगे हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पे है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, फिर से बड़ा ले लाया ताकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। आपको बताना है सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है कौन सा स्थल है और कहाँ पे है, किस राज्य में। ये क्वेश्चन आते ही से मैं बार बार इसको लेने की कोशिश किया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शहर हो जाए आप। चलिए लोथल कहाँ है? रोपड़, राखीगढ़, कालीबंगा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। जल्दी जमाइए फास्ट, भी बताइएगा इसमें से कौन सा आएगा। एक एक चीज़ को मिलाइए, जिस जो पता है उसको पहले मिला लीजिए, तुरंत फंस जाएगा। या आपको एक भी पता फंस जाएगा इसमें। कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं 4 का जरूरत नहीं, एक पता फंस गया आपका। जल्दी बताएंगे तो इसको, जल्दी बताएंगे। चलेगा, चलिए कोशिश करते बनाते हैं। देखिए लोथल में आपको बताया था, ये आपका क्या है, मैं फिर बोल जाता हूँ, गोडरी भी बोलते थे ऐसे टाइप का, उसको बंदरगाह भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ है आपको पता है? लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है, सबसे पहला ऑप्शन ये। तो 4, अब 4 वाले 2 है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, बाकी ये कट हो गया, ये कट हो गया, 2 ऑप्शन बचा आपके। ठीक है, अब अगला देखते हैं।
रोपड़ कहाँ है? रोपड़ कहाँ है बताइए जल्दी, किसे पता है क्या? ठीक, कहाँ है रोपड़? तो रोपड़ आपके पंजाब में है। तो ये आ गया 4 और 3। अब तो दोनों फंस गए यार, यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ये डिसाइड करेगा। राखीगढ़ी कालीबंगा। तो आपको मैं कई क्वेश्चन में बताया हूँ कि कालीबंगा कहाँ है, जुटे हुए खेत के प्रमाण मिले, ये आपके राजस्थान में है। ठीक है, तो डी वाला तो 4 होगा यहाँ पे 2 आएगा बचा, मतलब राखीगढ़ी आपका हरियाणा हो गया। तो यहाँ आ गया बी नंबर, 4 3 2 1 बी यहाँ पे आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आपको यहीं से पता चल जा रहा था। आप लास्ट में बताया था आपको कि कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान। एक तो बस आपको पता रहता, तो डी का 1, तो डी का 1 केवल यहीं पे है, यही वाला आएगा। आँखें मूंद के लगा देते, एक ही में पता चल जाता। ठीक है, तो ऐसे ही स्थल वाले आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा भाई आप लोग ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और मैं और एक बार बोल देता हूँ, आप लोग जो बोलोगे मैं हर प्रकार की आप लोग के लिए करने को तैयार हूँ। जो पढ़ाने बोलोगे सब पढ़ाऊँगा मैं। बस आप लोग दबा के शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म को बड़ा कीजिए। ठीक है, बस उतना सहयोग कीजिए ताकि जो खर्चा यहाँ आता है वो खर्चा थोड़ा बहुत वहाँ से मिल जाए, और हम लोग भी अपनी तरफ से लगाने की कोशिश करें। हमको इस बार दबा के रिजल्ट चाहिए, आप लोग का सहयोग चाहिए। चलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशिष्टता रखता है? चित्रकारी में, वास्तुकला में, नगर नियोजन में, युद्ध में? जल्दी बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसी के नाम से तो ये जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जाना जाता है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे फास्ट। डेली क्लास देखा करें ना आप लोग जितने लोग हों, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। 9 PM का वेट मत किया करें, लिंक मनी भेजूंगा। रोज रोज शेयर करना अच्छा नहीं लगता, आप लोग खुद से आ जाया करें टाइम से। ठीक है, चलिएगा। तो आपको पता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? लोथल, रोपड़, बाबरकोट, हड़प्पा? जल्दी बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपको मैं बताया था इससे पहले, बताइए। लोथल कहाँ है? गुजरात में बताया था। ठीक है, अभी उसको छोड़ो, सीधा मैं आपको बताया था हड़प्पा कहाँ, ये क्वेश्चन मैं पूछा था आपको, तो बताया था पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो ये भाई यही नहीं है, भारत में नहीं पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बर्तन किससे बने होते थे? लोहा, कांसा, तांबा, क्ले, चिकनी मिट्टी? तो किससे बर्तन बने होते हैं आप लोग बताइएगा। धूसर, मृतभान वो भी बोलते थे इसको, मृतभान। तो मृतभान मतलब मिट्टी, तो मिट्टी मतलब कौन सा? चिकनी मिट्टी, जिसको बोलते हैं क्ले। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही है ना आप लोग का? ठीक है, बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मेहरगढ़ पुरा स्थल किस नदी के तट पर है? मेहरगढ़, बोलन नदी, सिंधु नदी, स्वात नदी, गोमल नदी? लगभग हम लोग प्रैक्टिस सेट में इसके मैंने लगभग 150 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 150 क्वेश्चन है, जो आपको टेस्ट बैच में मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, और आगे भी टेस्ट होगा, ये पहले राउंड सेकेंड राउंड सब करके। और यहाँ भी 25 क्वेश्चन उसी में से मैं यहाँ करवा दिया। बाकी आपके टेस्ट बैच में जितना ज़्यादा करवाने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन जितने भी बन सकते सभी क्वेश्चन हम लोग कवर कराएंगे आप लोग का। बस आप लोग बने रहिए डेली प्रतिदिन, और ज़्यादा से ज़्यादा बैच में जोड़िए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोलन नदी। ये नहीं पता, नया क्वेश्चन है ना, नहीं दिया रहता बुक में। मेहरगढ़ किस नदी पे? बोलन नदी, ध्यान रखिएगा, बोलन नदी। ठीक है, चलेगा। तो 25 क्वेश्चन थे, आज इतना ही करते हैं। नीचे अब आपको 2 काम करना है भाई, ईमानदारी से क्लास देखे हो तो 2 काम करिएगा। कितने आपके सही हुए, 20/25 या 18, जो जितना आपका होता है उसको ऊपर में लिखते हैं। ये भी आपको लिखने नहीं आता, कई लोग लिख देते हो 25/12 सही हुआ। अरे 12 को ऊपर लिखो, 12/25 नहीं पता क्या, प्राप्तांक पूर्णांक। ठीक है, तो सही से लिखिएगा, और चैनल को शेयर कर दीजिए, क्लास का लिंक को शेयर कर दीजिए कम से कम। ठीक है, और आपके आसपास जो भी तैयारी कर रहे होंगे उनको जरूर बता दीजिएगा। या यूट्यूब में अगर आप देख रहे हैं हमारे बैच से नहीं जुड़े, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक पेपर नहीं होगा पूरी जवाबदारी ले रहा हूँ मैं। ओपन आपको यूट्यूब में चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि पूरा जवाबदारी लेकर तैयारी करो। बस आप कंटिन्यूटी रखिएगा भाई, आपकी जवाबदारी ले रहे हैं तो आपका भी कंटिन्यूटी रहेगा, तब आपका साथ दूंगा मैं। केवल 699 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस है, जो आपके ऊपर ही खर्च किए जाएंगे। 799 रुपीज़ वर्ग 2 का, और दोनों बैच लीजिए 1299 में, फुर्सत आपका जब तक पेपर नहीं होगा। ठीक है, चलेगा। तो देख लीजिएगा, ये हमारा डेमो आप ले सकते हो। डेमो लेने की जरूरत नहीं, ले लीजिएगा, डेमो मैं दे देता हूँ। 75 89 86 44 61। ठीक है, इसमें व्हाट्सअप कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, अगर डाउट है तो डिटेल ले लीजिए व्हाट्सअप से। बार बार पछतावे से बेहतर है जी जान लगा के तैयारी कर ली जाए। चलेगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास सेकेंड क्लास हो सकता है, अगला क्लास कल हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। 3 हो गए ना अभी आप लोग, हिंदी इंग्लिश हो सकते हैं, या कोई टॉपिक चलेगा उसका भी करवा सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट में बता दीजिएगा, और कोई टॉपिक आपको बनवाना हो जो आप बोलोगे सब तैयार हूँ मैं। ठीक है, चलिए शेयर कीजिए।
देखिए गला भी खराब हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, नॉन स्टॉप आधा घंटा भी पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग बोल के देखिएगा, आवाज़ बैठ जा रहा है। चलेगा बाय बाय ना, गुड नाइट। टेस्ट दिलाइएगा, टेस्ट डाल रहा है बैच में, इसी का टेस्ट ना है सिंधु घाटी सभ्यता का।